दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और ये देखिए हमारे चीनू राम उठ चुके हैं। अब मैं इनको हाथ मुंह धुलाऊंगी क्योंकि भैया आज से गलन वाली सर्दी पड़ने लगी है। तो बच्चों को नहलाना तो भूल ही जाओ, खासकर चीनू और गन्नू को। चीनू किसकी आवाज़ आ रही है? ये कचरे वाली गाड़ी की। आज नया गाना आ रहा है ना, ये बक 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 वाला आ रहा है, गाना नहीं आ रहा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, चीनू को वही याद है। और ये देखिए मम्मी चीनू को गाड़ी दिखाने के लिए चली गई है। चीनू को मतलब ये गाना बहुत पसंद है, अभी उसने बजा दिया था वापस से। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो भैया अब मैं लगा देती हूँ ठंडा पानी गर्म करने के लिए। तो ये मेरा पानी भर रहा है अभी मैं इसको लगा दूँगी। और देखिए मम्मी ने मेथी भी चूंट दी, और ये हमारा बथुआ भी तैयार है। आज मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं खाना बनाने के लिए। और 2-3 दिन से मैं क्या वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चे थे बीमार और काम था बहुत ज़्यादा। और सबसे अहम बात ये कि गनू के एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे, तो मैंने कहा कि भैया नहीं, अगर वीडियो अभी नहीं हो पाएगा, पहले इनके एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, क्योंकि वो है एक शैतान बच्चा जो काबू में नहीं आता। इसको संग में लेके बैठना पड़ता है। ये और ये मेरा पानी अब गर्म होने वाला है। 10 मिनट तो लगेंगे, इसको एकदम भरभरा के गर्म हो जाएगा, सारी सर्दी निकल जाएगी। क्योंकि ना पता है अभी मैं वैसे तो 2-3 दिन से ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ, 2-3 दिन से ज़्यादा सर्दी थी तो फिर भी। पर आज मैंने ऑयलिंग की है ना, तो मैंने कहा सिर नहीं धोना भैया ठंडे पानी से, मरना नहीं है। क्योंकि अपने यूपी में इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है जिसकी आप मतलब जो यूपी वाले होंगे वो समझ सकते हैं। और देखिए तो वही लोग जान सकते हैं कि भैया कितनी सर्दी पड़ती है, कैसे यहाँ पे जीवन यापन करना है। मतलब इतना सुबह सुबह फॉग हो जाता है। अभी दीदी क्या है सुबह सुबह स्कूल जाती है ना, तो उनको पता है। और मैं बनाऊँगी दूसरी चाय। गुनू जा चुकी है अपने स्कूल। मैंने बनाया था आज उनके लिए पास्ता और उनकी फेवरेट, आजकल उनकी फेवरेट पकौड़ी चल रही है, मतलब पकौड़ी खानी है। और रखा था एप्पल। और देखो खाने में क्या क्या बना है, खाने की भी अच्छी खासी तैयारी हो गई है। ये देखो रायता तैयार है, बस इसके अंदर बथुआ मिक्स करना है। और मम्मी पापा के लिए बनाया था भाभी ने पोहा, ये मेरा भी हिस्से का रखा हुआ है। तो आज नाश्ते की खाने की खूब वैरायटी है। और ये है मटर आलू की सब्जी, बढ़िया अभी बनेगी, जो कि हमारी माताश्री बनाएंगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और एक और नाश्ता है अभी देखो, भी वो मैं बनाने जा रही हूँ। शायद कोई खाता होगा, पता नहीं, या ये मेरा ही एक्सपेरिमेंट है। मेरे यहाँ मतलब एक दीदी आई थी, हो गए 7-8 साल से भी ज़्यादा। तो मैं बहुत छोटी थी, तो ज़्यादा ही हुए, 7-8 साल कहाँ हुए, ज़्यादा ही हुए। तो मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एक दिन क्या हुआ, पोहा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं ना खील तल देती हूँ इसको। हमारे यहाँ खील बोलते हैं, कई जगह पे इसे लाई भी बोलते हैं। वैसे लाई अलग चीज़ होती है जिसकी भेल वगैरह बनती है, ये खील होती है। इससे हमारे यहाँ दिवाली पे पूजा होती है। तो ये 2-5 किलो तो आती ही आती है, क्योंकि पहले लोग इसे घर घर बांटते भी थे। अब कोई किसी के आना जाना पसंद नहीं करता, मैं करते हैं सब लोग कि मेरे यहाँ वो आए। तो इस चक्कर में नहीं कोई हो पाता, तो पर लाते तो उतना ही है। तो क्या करते हैं, अभी ये बची है हमारी, तो मैंने क्या कहते हैं आधी तो हम लोग खा चुके हैं बना के। तो इसको क्या है, जैसे लहसुन होता है उसको थोड़ा बारीक यानी पीस लिया। और उसके बाद यानी क्या कहते हैं तेल में, या आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें भी यानी क्या कहते हैं कड़वे तेल में, या फिर यानी क्या कहते हैं रिफाइंड में, या फिर यानी क्या कहते हैं आपके ये देसी घी में। पर मैं रिफाइंड में करती हूँ, क्योंकि ये क्या है थोड़ा ठंडे होने के बाद देसी घी जमने लग जाता है, और कड़वा तेल मुझे पसंद नहीं है इसमें, इसलिए। तो मैं अभी रिफाइंड में इसको यानी क्या कहते हैं लहसुन को डालूँगी, फिर थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डालूँगी,
और उसके बाद इसे डाल दूँगी, फिर ये और नमक ऊपर से लास्ट में, मतलब वो भी आपके स्वाद अनुसार। तो मतलब इतना टेस्टी लगता है, जैसे अपने ये पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं ना मॉल में, उस टाइप से लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अभी, मम्मी ने बोला था मेरे को चाय बना रही हूँ ना, तो उसके साथ ये भी कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं देखती हूँ पापा अंडे ले आए या नहीं ले आए, मेरे गुन्नू के अंडे ख़त्म हो गए थे। ले आए, चलो अंडे भी उबाल लेते हैं। और आइए यार शकरकंदी, पापा लगाएंगे छत पे चूल्हा और उसमें बनाएंगे शकरकंदी। किस किस को पसंद है शकरकंदी? पता है हमारे पापा मतलब लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें छील के रखते हैं कि है ना, अब तो क्या सर्दी में है ना इतना ख़राब नहीं होता, गर्मी में क्या लिजा लिजा सा हो जाता है, थोड़ा वो चिपकन चिपकन टाइप का आता है ना। अब ये लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अभी मेथी आलू छोंके या फिर भी कुछ भी मतलब सब्ज़ी, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये अभी मेरे को छिला छिलाया मिल गया, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पापा ने मेरा काम आसान कर दिया। ये देखो बथुआ हमारा पीस दिया है मम्मी ने, क्योंकि भाभी और भैया ऊपर काम करने चले गए। और ये मेरी खीर भी तैयार है, देखो ये ऐसी दिखती है, ये बिल्कुल वही ये अपने पॉपकॉर्न की तरह बिल्कुल, मतलब ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल नमकीन हो जाती है। देखो सबके अपने अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनको अच्छी भी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बनाई हुई चीज़ आपको भी अच्छी लगे। तो भाई हमको तो अभी अच्छी लगती है ये, और हमारे यहाँ सब खाते हैं, पर हर वक्त नहीं खाते हैं, जैसे भैया भी खा लेता है और मैं तो खाती हूँ, मम्मी को भी पसंद है, इसलिए अभी मैंने थोड़ी बनाई है, क्योंकि ये अभी ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मम्मी और मेरे लिए बनाई है। और मम्मी ने बथुआ पीस दिया है, तो अभी रायता कंप्लीट हो जाएगा। और मम्मी आ गई है सब्ज़ी छौंकने के लिए, चीनू को पापा ले गए हैं धूप दिखाने। पकौड़ी भी सेकी थी बेटा? हाँ पकौड़ी भी सेकी, तो पकौड़ी के लिए वो रोज़ बोलती है मम्मी पकौड़ी बनाना। खाई नहीं, खाता नहीं है। हाँ नहीं, वो तो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, अब 2 आलू की तो बनाती ही बनाती हूँ, सुबह इतने टाइम नहीं होता है, इसलिए जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि डबल चीज़ होती है। कल सैंडविच बनाए थे, कल पकौड़ी बनाई थी, हाँ तो इसीलिए एक्स्ट्रा बनाई है कि तुम लोग भी और खा लिया करो, इसलिए। हाँ वो तो नहीं खाता, मम्मी कर रही है बाबू के बारे में बात कि बाबू बिल्कुल भी नहीं खाता है। और मैं यहाँ आ गई हूँ मेथी काटने, क्योंकि ये मम्मी बोल रही थी कि सब्ज़ी रह गई है छोंकने के लिए और टाइम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे हैं भैया, बच्चों वाला घर है, तो कभी भी रोने लग जाए, कुछ हो जाए, तो इस वजह से मम्मी कह रही थी तुम जल्दी से फ्री कर लो, तब तक मैं सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, आलू मटर टमाटर। तो अभी परसों भी बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी, इसलिए पापा ने बोला दोबारा बनाओ, मतलब हम सब ने ही बोला कि दोबारा बनाओ। तो मम्मी बोल रही हैं चाय रहने दो, दूध पी लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, गरम गरम कुछ भी चलेगा। तो अभी ये मैं मेथी काट कूट के ख़त्म करती हूँ इसको हम। हाँ ये हम शाम को छोकेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें, रायता भी है और गीली सब्ज़ी भी है। अब सर्दी में थोड़ा दालें कम बनेंगी, ये हरी हरी सब्जियां ज़्यादा बनेंगी हमारे यहाँ। अभी थोड़ा दाल से आराम ले लें हम, थोड़ी दाल को आराम दे दें। तो भी हमारा लगभग सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, और चीनू एक बार सो चुकी है। अभी बस उनको मैंने सुबह इसलिए कपड़े वपड़े नहीं बदले, क्योंकि ऐसा हुआ उनको क्या है काफ़ी दिन से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो अभी थोड़े ठीक हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़े ठीक हैं। अभी कल भी मैंने दवाई चेंज करी है उनकी, तो इस वजह से मैंने कहा सुबह सो जाओ, क्योंकि वो 3 बजे उनको इतनी सर्दी लगी, मम्मी बता रही थी कि तुम सुला के गई हो, उसके बाद भी वो उठ गई थी, तो वो कह रही थी मतलब उसका ये था, वो गोद में ही सो रही थी, उसको इतनी ठंड लग रही है, आगे वाले कमरे में बहुत ठंड होती है, तो कल से कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। और कल सबसे दुख की बात ये कि इतना एक एज होती है इंसान की, तो यह वक्त होता है, सबको जानना ही है, कोई नहीं रहना यहाँ पर। तो हमारे गली के मतलब जो भी हम सब, जैसे हम सबसे पहले आए थे यहाँ पे, तो उनमें से और भी कुछ लोग हैं हमारे बाद, वैसे तो हम ही आए थे, हमारे बाद जो आए थे, तो हम ये कहेंगे हमारे साथ के लोग जो पुराने, अभी के लोग अलग हैं, तो जो पुराने लोग हैं ना, वो लोग मतलब एक एक करके कम होते जा रहे हैं, कम क्या काफ़ी हद तक, अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बचा होगा, 1-2 ही बचे हैं। और भगवान बने रहें यूं ही, क्योंकि देखो ऐसा है ना, मन में ये ख्याल आता है, एक दूसरे को देख के ही लगता है कि नहीं, कहते अरे यार। और कल जो एक भैया हमारी गली में ख़त्म हुए, उनकी कोई एज नहीं थी, पर बीमारी के चलते ख़त्म हो गए, तो मतलब ऐसा शाम से, यानी कहते हैं इतना अजीब सा लग रहा है ना,
मम्मी को भी नींद नहीं आई, हमको भी बेचैनी सी होती रही कि रात को मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो रोज़ डेली क्या करते थे, मतलब शाम को टहलते थे। उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी तो पर इंसान घर में भी कब तक बैठा रहे, तो टहलते थे। तो यूं ही लग रहा था कि अरे ये तो टहल रहे होंगे, ये तो वहाँ बैठे होंगे, डेली का उनका था तो दिखते रहते थे, राम राम होती रहती थी। ऐसा मालूम नहीं था। शाम को अचानक सामने वाली भाभी जी ने फ़ोन किया, अरे दीदी सनी के पापा ख़त्म हो गए। तो इतना दुख हुआ ना, उनकी माता जी भी अभी ज़िंदा हैं, तो एक माँ के सामने उसका जवान बेटा, मतलब और जो बेटा ख़त्म हुआ उसका भी एक अभी जवान बेटा है, तो मतलब अभी जवानी क्या है नहीं पता है, 16-17 साल का ही होगा मेरे ख्याल से। तो मतलब उस पर क्या बीत रही होगी उसकी वाइफ, मतलब तीनों लोग, हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते। बड़ा अजीब लग रहा है ना सोच सोच के। अभी रात को तो उनकी डेड बॉडी नहीं गई, अभी सुबह गई है। तो मम्मी तो नहीं गई, पापा गए थे, क्योंकि मम्मी पे देखो भाई चला फिरा जाता नहीं है। हम लोग क्या शुगर की मरीज़ा है वो, तो उनको कम ही भेजते हैं कि मम्मी आप रहने दो, गिर जाती। क्योंकि पिछले होली पर उनको, जो अभी होली निकल के गई है, उनको क्या हुआ कि वो होली पूजने गई थी तो उनके पैर उठ नहीं पाया, वो थोड़ा पैर को चिपका के चलती हैं तो उठ नहीं पाया, तो उससे क्या है उनके सर में चोट आ गई, मतलब वो गिरी, उठा पाई नहीं। तो वो ब्रेकर था, क्योंकि अपनी गली में एक स्कूल भी है तो उसकी वजह से ब्रेकर है, तो वो उठा नहीं पाई पाँव, छोटी होली पर कांड हो गया, मम्मी का पूरा माथा फट गया। और देखो शुगर वाले व्यक्ति का थोड़ा ज़्यादा वो होता है, बीमारी तो सारी ही बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि पैर का दर्द ज़्यादा होता है, सिर का दर्द कम होता है। पर हम लोग ये है कि हम लोगों को ये लगा कि मम्मी बेहोश हो गई शायद, पर नहीं। मम्मी का तो जब मम्मी खुद बताने लायक हुई ना, तो उन्होंने बताया मेरा पैर सरक नहीं पाया था, तो मतलब तो समझ नहीं आता ना, इसलिए तो उनको हम कम ही भेजते हैं। कम क्या, वो अपने ही काम करते हैं, रिश्तेदारी में भी कम जाती हैं और ना ही हम जाना पसंद करते हैं। देखो आजकल के रिश्तेदार भी ऐसे कोई ख़ास नहीं है, सब अपने अपने, मतलब अपना उनका खुद का ख़राब पड़ा हुआ है, पर उनको दूसरों के बारे में बोलना है। और हमारे रिश्तेदार तो कुछ ऐसे ही हैं कि अपनी बहन बेटियों को नहीं देखना, दूसरों के बारे में बोलना है। उनको इतना मज़ा आता है गॉसिप करने में जिसकी कोई हद नहीं है। तो खैर मैं अभी भी इनके बारे में बात क्यों करूं। तो अभी चीनू आ रही हैं धूप देख के, तब तक हमारा ये सारा काम हो जाएगा। मम्मी ने दूध बना दिया है। और ये कर लिया मैंने अपना बेडशीट चेंज, क्योंकि आज मम्मी बोल रही थी ठंड आ गई बेटा गर्म बेडशीट बिछा लो, कुन्नू को दिक्कत होगी। तो मैं तो कुछ नहीं है, तुम तो बड़ी हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही बोल रही हो। और अब मैंने देखो अभी मैं अपने कपड़े निकाल लूँ और जाऊँ नहाने में, क्योंकि मैं हो गई बहुत लेट। और ये देखो चीनू राम तैयार हो गया। अब मैं नहाने जा रही हूँ, आप तुम तैयार हो गई ना? नहीं मैं जाऊँगी नहाने। अरे मैं जाऊँगी नहाने, ठीक है ना? जाओ नानी पास खेलो, नानी पास खेलो। टाटा टा, ये चली सवारी, जाओ नानी पास खेलो। वो नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, अभी मैं मिला के देखती हूँ। तो दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है, मम्मी पापा को हो रही है टेंशन। चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ।